हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर था उसकी हम लोगों ने बेसिक थ्योरी और जो वहां पर फार्मूले जो भी हम लोगों को लर्न करना था वो पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हीं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और जो आपकी टेक्स्ट बुक है या अनसॉल्व पेपर जो होता है वहां से ये क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके इनके हम लोग सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने हमारी उस बेसिक क्लास को जरूर देखा होगा, और अगर आपने उस हमारी बेसिक क्लास को नहीं देखा है तो पहले जा करके आप उस क्लास को देखिए, वहां के फार्मूले जो थे उनको समझिए, फिर आ करके आप इस क्लास को देखिए तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, यानी कि फिर सीधे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आज हम लोग जो है इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और उन क्वेश्चंस में जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग उस टेबल को भी जो है सीखेंगे कि उस टेबल को कैसे बनाया जाए, वहां पर जो मान लिखे हुए होते हैं उनको कैसे हम लोग थोड़ा जो है ट्रिक से समझें, ताकि बोर्ड एग्जाम में वहां पर जब बैठे तो वो मान हमको याद हो और आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो चलिए सबसे पहले उस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल थी और वो कुछ स्पेशल जो एंगल होते हैं उनके लिए वहां पर जो है टेबल बनी हुई थी। वो कुछ स्पेशल एंगल कौन से, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। जो है क्लास 10th लेवल पर हम लोग 0 to 90 डिग्री तक ही जो वैल्यूज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, इतना ही पढ़ना है। फिर आगे फर्स्ट ईयर में जैसे ही हम लोग वहां पर मैथ सब्जेक्ट को जो है चूज करेंगे तो वहां पर आपको और डिटेल में वहां पर पढ़ाया जाएगा और 360 डिग्री तक की वैल्यूज को भी फाइंड करेंगे, उससे भी ज्यादा मान को वहां पर जो है निकाला जाएगा। तो यहाँ पर चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल थी वो कैसे जो है बनी हुई थी और उन मान को कैसे जो है लर्न किया जाए। तो यहाँ पर देखा जाए मैंने लिख रखा था कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब वो विशेष कोण कौन कौन से थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो लिखे हुए थे। अब ये मान एक टेबल के फॉर्म में मैंने अरेंज कर रखा है और इन जो है इस टेबल को फॉर्म करने का या बनाने का अलग अलग ट्रिक होता है, तरीका होता है। एक उसी में से मैं भी आपको समझा रहा हूं। मुझे लगा कि आप इस मेथड से आप आसान तरीके से समझ जाएंगे, इसलिए मैं मेथड इस वाले का जो है यूज कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने थीटा को लिख रखा था, ये थीटा जो आपके लिखी हुई है। और इस टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो है कॉलम मैंने देखो ब्लैंक छोड़ रखा था, तो इसमें करना क्या है जो है मतलब कौन कौन सा वर्क करना। सबसे पहले आपको यहाँ पर 0 राइट कर लेना है, 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर यहाँ पर 3 लिख लेना है और यहाँ पर 4 लिख लेना है। सबके अपान में सबको 4 से डिवाइड भी कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद में डिवाइड करने के बाद जो ये नंबर्स लिखे हुए थे इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट लेने का मतलब हिंदी में कहें तो वर्गमूल ले लीजिए। अब वर्गमूल लेने के बाद में जब ये जो वैल्यूज आएंगी वो साइन की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। यहां से जैसे देखा जाए तो ये 0/4 टाइप का लिखा हुआ था। 0/4 का मतलब 0 ऊपर लिखा हुआ है, 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, P/Q फॉर्म जैसा है। तो यहाँ पर देखा जाए Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से ये 0 वैल्यू निकल करके आ जाएगी। दूसरा देखा जाए तो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 और 4 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये 2 हो जाएगा। और फिर यहां से देखा जाए 2 से पहले 4 को डिवाइड कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो 1
और ये जो 4 यहाँ से इसको डिवाइड करने पर 2 बचेगा, उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो यहाँ से √2 हो जाएगा। वैसे ही ये जो लिखा हुआ था रूट जो आपका 3/2 आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर, और ये 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 1 दिखेगा, और 1 का मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब ये लाइन सॉल्व करने पर जो वैल्यूज आई वही साइन की वैल्यूज बन जाती हैं। तो यहाँ से देखा जाए साइन, इसको हम लोग जो है कैसे लिखेंगे, टेबल को फॉर्म करेंगे, तो जो वैल्यू यहाँ लिखी थी उसको राइट कर दिया गया। तो साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये लाइन साइन की कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना है, इस साइड से रिवर्स चले आइए और cos के वाले कॉलम को फिल कर लीजिए, यानी कि cos थीटा, यानी यहां लिखा था, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये रिवर्स में आपको आना। वहां से साइन और cos की लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पर tan लिखा हुआ था। अब tan की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि जो tan थीटा होता है वो दरअसल यहाँ से देखा जाए तो जो है बेसिक क्लास में पढ़ा गया था, जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा होता है, इस तरीके से कुछ। तो अब इस फार्मूले को ध्यान में रखिए और फिर ये जो tan की लाइन दिख रही है उसको समझ लिया जाए। तो यहां से देखा जाए ये जो लिखा हुआ था tan, और tan की वैल्यू निकालने के लिए sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू का रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो जब यहां से लेंगे तो 0/1 से कितना आ जाएगा 0, 1/2 और अपान में √3/2, इन दोनों का रेशियो करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 जो है √3। वैसे ही इन दोनों का रेशियो करेंगे, सेम चीज लिखा था, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों का रेशियो करोगे, सॉल्व करोगे तो ये रूट जो है 3 आ जाएगा। और वैसे ही ये लास्ट वाला जो आपको समझना था 1/0 करना पड़ेगा, और 1/0 अगर आपको याद हो, इस टाइप की चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा था। 1/0 का मतलब हो जाता है ये जो है मतलब कि नॉट डिफाइंड। ऐसी चीज अभी तक डिफाइंड ही नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर रेशनल नंबर जो है पढ़ा था, तो उसकी डेफिनेशन ये होती थी कि P/Q जो होते हैं वहां पर Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये वहीं से इसको थोड़ा जो है समझ लेना। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा 1/0 जैसी चीज को, तो इसको जो है नॉट डिफाइंड का सिंबल ये बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब जब टाइम की लाइन मतलब कंप्लीट हो गई तो कॉट की लाइन लिखने के लिए आप रिवर्स चले आइए। तो cot 0 की वैल्यू इंफिनिटी, cot 30 की वैल्यू √3, cot 45 की वैल्यू 1, cot 60 की वैल्यू आपकी जो है ये हो जाएगी 1/√3, और cot 90 की वैल्यू ये 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद में ये जो सेक वाली यानी cosec की लाइन दिख रही थी, cosec के लिए अगर देखा जाए तो फार्मूला वहां पर भी पढ़ा गया था कि जो cosec थीटा होता है, cosec थीटा होता 1/sin थीटा होता है। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखिए और यहां से जो है sin की वैल्यू का 1/, जो है कर दिया जाए तो ये cosec की लाइन मिल सकती थी। तो वैसे ही 1/0 यानी इस वैल्यू का 1/, करना है तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर लिखा गया था। फिर उसके बाद में दूसरा जैसे 1/1/2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1/√2 करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। वैसे ही इसका 1/, करोगे तो ये cosec जो है 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, cosec 90 की वैल्यू ये 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर cosec की लाइन कंप्लीट हो जाए तो sec जो थीटा लिखा हुआ था इसको लिखने के लिए रिवर्स आप चले आएंगे इस साइड से। तो यहां से sec 0 की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू 2/√3, sec 45 की वैल्यू √2, sec जो है 60 की वैल्यू 2 और sec 90 की वैल्यू हो जाएगी यहां से नॉट डिफाइंड। तो अगर देखा जाए ओवरऑल पूरी टेबल में ये जो लिखा हुआ था, ये जो नॉट डिफाइंड है इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये जो वैल्यूज लिखी हुई है यानी कि ये 1/0 टाइप का चीज होता, सिंबल होता है, तो उसको इंफिनिटी ध्यान रखेंगे। अब इस टेबल में
जो है इस टेबल से भी कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे कि जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा, अब इसका अधिकतम मान क्या होगा, या पूछ लेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो यहां से देखा जाए ये जो टेबल बनी हुई थी, अगर ये टेबल आपके माइंड में हो तो उस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था। आप जरा यहाँ पर देखिए, जो ये साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 1, जो कितनी है 1, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। वैसे ही cos थीटा की वैल्यू देखा जाए तो मैक्सिमम यहाँ पर कितनी है, ये 1 है, और ये डिक्रीज हो रही है। तो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, या पूछा जाएगा कि जो है cos थीटा में थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करने पर उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो आप टेबल से देख लीजिए, टेबल से आसान तरीके से समझा जा सकता है। यहाँ पर लिखा था साइन थीटा, अब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू 3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर देखिए थीटा इंक्रीज कर रहा है साइन के केस में, साइन के केस में जब थीटा इंक्रीज करता है तो इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज करती है, यानी कि मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम जाकर के होती कितनी 1 हो जाती है। बट यही सेम चीज cos थीटा के केस में देखा जाए तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू 3/2, cos 45 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा के केस में थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, यानी कि उसका मान घट रहा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में थोड़ा जानकारी और लेते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट मैंने लिख रखा था यहाँ पर नोट जो है टाइप से, कि इस टेबल में, अब ये चीजें अगर आपको माइंड में होंगी तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन थोड़ा और आसान तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ में दिया जा सकता है, थोड़ा कम सॉल्व करके। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है पैटर्न होता है तो वो माइंड में जरूर आपके बात आनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें जितना कम से कम समय लगाएंगे आप, और उसी टाइम को बचाइए। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो वहां पूछे जाते हैं उस पर उस टाइम को खर्च करिए और आसान तरीके से पूरा पेपर करके आइए, 100 मार्क्स का पूरा पेपर करके आइए। तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत जो है इंपॉर्टेंट है वहां पर एग्जाम में। तो देखा जाए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फैक्ट को जो है यानी कि नोट कर रखे थे, उनको थोड़ा याद रखेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान तरीके से हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तब थीटा का मान, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, तो वो आप टेबल से देख लीजिए। जब साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होंगे तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू थी जिस पर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल थे। तो यहाँ से अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो ये जो मान लिखा हुआ था यहाँ से, ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल आ रहे थे इस केस में। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री लिखी हुई थी, वही मैंने यहाँ पर लिख रखा। वैसे ही tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा हो जाता है, तब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है। क्या लिखा है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। इसको भी देख लें, ये आपका tan थीटा लिखा हुआ है, दूसरा sin थीटा के प्लेस पर लिखा। तो यहां से देखा जाए, ये देखो sin थीटा और ये tan थीटा, ये दोनों वैल्यू 0 डिग्री पर इक्वल होती। क्यों, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 और tan 0 की वैल्यू 0। तो ये जब दोनों इक्वल होंगे sin और tan, तो उस केस में थीटा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां से दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा लिखा था, उस केस में थीटा 90 डिग्री होता है। sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, देख लीजिए sin थीटा यहाँ पर लिखा हुआ था, थीटा की वैल्यू यानी 90 पे देखिए, sin और cosec दोनों ये 1 लिखे हुए हैं। तो जो है sin 90 की वैल्यू 1 और cosec 90 की वैल्यू 1। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस फैक्ट को पढ़ लेते हैं कि sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा जब होगा तो उस केस में थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। और वैसे ही सेम लास्ट में लिखा हुआ था कि tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी इस केस में भी। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है इनको थोड़ा रेडियन में
जो है सीख लेंगे, क्योंकि कभी कभी रेडियन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डिग्री से रेडियन में आंसर को लाने के लिए आपको जो है ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये थोड़ा फैक्ट ध्यान रखेंगे। कहीं मैंने क्या कहा कि जब डिग्री से रेडियन में आपको कन्वर्ट करना हो एंगल को, तो उस केस में पाई अपान 180 से हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए तो आसान तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। वैसे तो यहाँ पर कुछ एसएसएल जो एंगल लिखे उनके लिए याद ही कर लीजिए। ये जो 45 लिखा था, 45 को हम लोग रेडियन में पाई बाई 4 कहते हैं। वैसे ही 90 को पाई बाई 2 डिग्री बोला जाता है। तो ये दोनों जो है फैक्ट याद रखने में कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद में इस चैप्टर में जो आपके जो है, यानी चूंकि हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में सारी बातें यहाँ पर करनी, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट और आता है ट्रिपलेट का। अगर वो ट्रिपलेट, वैसे तो मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हुए ढेर सारे ट्रिपलेट वहां पर लिखवा देता हूँ, सेपरेट करा देता हूँ। तो वो जो है ट्रिपलेट क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो वो कुछ ट्रिपलेट में यहाँ पर लिख रखा था, उसको जरा ध्यान में जो है रखेंगे। पहला ट्रिपलेट जो लिखा हुआ है 3 4 5, 3 4 5, ये आपका एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है वहां पर समकोण त्रिभुज, उसकी कोई 3 भुजाएं होती हैं। तो ये यानी कि अगर उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 3 हो जाए, दूसरी साइड 4 हो जाए, तो जो थर्ड वाली साइड है वो 5 ही निकल के आएगी। यानी ये ट्रिपलेट याद रखना। दूसरा ट्रिपलेट क्या लिखा था, 5 12 और 13, 5 12 और 13, इन तीनों का जो है ट्रिपलेट होता है। फिर उसके बाद एक ट्रिपलेट और होता है 7 24 25, 7 24 25, और लास्ट में एक और पढ़ लीजिए, ये इतने से कम चल जाएगा आपका। और थोड़ा वैसे तो जितना ज्यादा याद कर लीजिए उतना ही आसान रहेगा, कैलकुलेशन वगैरह आपको कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मैं लिख लिया हूँ, तो यहाँ से देखिए 8 15 और 6 जो है 17, ये जो है 4 ट्रिपलेट थे। इनका जो है कई क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे, थोड़ा इनको भी सीख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको 1 बाय 1 जो है करके सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस जो है यानी कई मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब अगर आप जितना ज्यादा से ज्यादा फार्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उतना ही जल्दी आंसर आ जाएगा और आसान तरीके से ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को फार्मूले का यूज करके सॉल्व करिए। और वहां पर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में ट्रायंगल जहां पर ना काम चले वहां पर बनाइए, और नहीं तो फार्मूले और आइडेंटिटी जो पढ़ी गई थी उन सब का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, और ज्यादा डिटेल में जो है आपको ताकि सॉल्व ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, और इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो ये इरेज भी कर दीजिए क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मैंने अनसॉल्व से इनको लिख रखा है, या जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहां से लिया है, तो इनको तैयार जरूर कर लेंगे। और आशा करते हैं कि अगर आप इनको देख लेंगे तो आपको अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2-3 जगहों से जो है क्वेश्चंस को इकट्ठा करके मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने जो है आपको प्रोवाइड कराने का काम किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको 1 बाय 1 करके सॉल्व जरूर कर लेते। और फिर देखा जाए, यहाँ से पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 2 tan 30 जो है डिग्री अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है। आप 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल पढ़ी गई उसका यूज कर लीजिए, और दूसरा आप अगर फार्मूले का यूज कर ले जाएं तो आसान तरीके से विद इन अ सेकंड आंसर दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये जैसे लिखा हुआ था, अब अगर हम लोग एक फार्मूले को ध्यान में रखें, कल एक फार्मूला पढ़ा गया था 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ऐसी चीज sin 2 थीटा के इक्वल होती है। तो अगर यहां से ध्यान
से देखा जाए तो ये जो लिखा हुआ था ये इसके जैसा लिखा हुआ था मान, और थीटा के प्लेस पर यहाँ पर 30 डिग्री लिखा हुआ, क्या लिखा था 30 डिग्री लिखा हुआ था। तो इसका मतलब थीटा यहाँ पर 30 है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसको हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहां से देखा जाए तो ये sin और 2 into 30 यानी कि sin 60 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि आंसर हमको मैच कराना था तो ये अगर देखा जाए तो ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बस अभी ये क्वेश्चन आपको चेंज करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके आंसर को बदला जा सकता है। कैसे, यहाँ देखा जाए तो अगर हम लोग sin 60 की वैल्यू √3/2 लिख दें तो वैल्यू को भी लिख करके आपसे ऑप्शन में टिक करवा सकते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखना कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर को टिक करना। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, दूसरा लिखा हुआ था 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। अब इसका भी अगर देखा जाए तो कल एक और फार्मूला वहां पर पढ़ा गया था, अगर देखा जाए तो ये जो आपका tan 2 थीटा पढ़ा गया था वो 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जैसा होता है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लिखी हुई थी, तो अगर इस टाइप का लिखा हुआ है तो इसके जैसा राइट किया जा सकता है। तो वहां से देखिए थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री लिखा हुआ था, इसलिए ये tan 2 into 30 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब ये tan 60 डिग्री ये भी आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ये ऐसे इस क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था 9 sec स्क्वायर a माइनस 10 माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान है। अब इसको देखा जाए तो ये जो है आइडेंटिटी लिखी हुई थी, बट थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको अगर देखें तो वो जो लाइन लिखी हुई थी उसको हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब यहां से 9 को कॉमन कर दिया जाए तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इस टाइप का राइट किया जा सकता है। और ये इतना जो लिखा हुआ ये आइडेंटिटी पढ़ी गई थी, यानी कि सेकंड वाली आइडेंटिटी से जो एक फार्मूला मैंने राइट कराया था ये वो लिखा हुआ। तो वहां से देखा जाए 9 into 1 यानी कि इस वाले क्वेश्चन का 9 आंसर हो जाएगा। तो 9 के अकॉर्डिंग देखें तो इसका भी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहां से, यानी कि ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा था कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sec a का मान होगा। अब इसको भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप ट्रिपलेट का यूज करिए, दूसरा आप इसमें आइडेंटिटी का यूज कर दीजिए, और एक और तरीका पॉसिबल है तीसरा ये कि आप ट्रायंगल को बना लीजिए और आसान तरीके से सॉल्व कर ले जाइए। तो अगर देखा जाए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। वो ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है दरअसल। तो अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझें कि ये जो tan a बराबर आपको जो है 4/3 लिख रखा था, तो tan में अगर लाल बटे कक्का से देखा जाए तो क्या लिखा हुआ था, लाल बटे कक्का से देखा जाए तो लंब बटे आधार ही तो होता है tan। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है इसमें अगर हम लोग देखें तो लंब की वैल्यू कितनी थी, लंब की वैल्यू है 4 और आधार की वैल्यू है कितनी 3। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिपलेट याद कराया, ट्रिपलेट बताया था कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो ये काम अगर ट्रिपलेट से आप सीख लेंगे तो क्वेश्चंस को जो है बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए इसकी थर्ड साइड जो तुरंत बिना सॉल्व किए बिना पाइथागोरस का यूज किए निकल आई। तो ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिपलेट जरूर आप उनको माइंड में रखिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। यहां से देखा जाए अब आपसे sec a का मान पूछा था, तो sec a अगर देखा जाए तो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। और जो है कर्ण कितना था 5 और आधार कितना था 3। तो इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा, sec a का मान 5/3 हो जाएगा। कौन सा
डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता। और भी इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी का यूज करके आप इसको सॉल्व करना, ट्रायंगल बना करके आप इसको सॉल्व करना। एक मेथड मैंने आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। अब अगर आप इतने पार्ट को ध्यान से देखिए तो ये 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसा लिखा था, तो उसको अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करें, थोड़ा एक लाइन लिखें, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस का 1/tan यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो लिखा था, इसके प्लेस पर हम लोग sec स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं ऐसे, यानी 1/sec स्क्वायर थीटा। और ये 1/sec स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, यानी cos स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। तो ये sin स्क्वायर थीटा और 1/sec स्क्वायर थीटा को लिख लिया गया cos स्क्वायर थीटा। और ये दोनों आपको पता है, यही तो फर्स्ट आइडेंटिटी वहां पर पढ़ी गई थी। जो पहली आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने, वो क्या लिखवाई थी, पढ़ा होगा आपने, वो यानी कि यही तो लिखा हुआ था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, 1 के इक्वल होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना था आपको। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो D इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता, यानी D इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था यदि cos स्क्वायर a इक्वल टू 1/2 तो sin स्क्वायर a का मान होगा, यानी sin स्क्वायर a का मान पूछ लिया। अब एक तो बात, इसको बहुत आसान तरीके से आंसर दिया जा सकता है, बस आप माइंड को आप अपने चला पाएं, यानी कि उसका यूज कर पाएं। अगर यहां से देखा जाए इसी क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी जो भी रिजल्ट निकल के आया था, इसी से हम लोग सॉल्व करें। तो देखो इस क्वेश्चन में दिया गया था जो है cos स्क्वायर a की वैल्यू 1/2, तो sin स्क्वायर a का मान पूछा। अब यहां से अगर देखा जाए ये जो आइडेंटिटी पढ़ी गई थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसमें आपको cos स्क्वायर की वैल्यू 1/2 क्वेश्चन में लिख रखा था। यहां से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 1/2 1 में से ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा वहां से sin स्क्वायर थीटा, यानी 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहां से इसको हम लोग क्या टिक कर सकते थे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हाफ ही हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद इन अ सेकंड आंसर देने वाला था, अभी कंडीशन पढ़ी गई थी, वो अगर आपके माइंड में है तो बिल्कुल आसान तरीके से टिक कर सकते थे। लिखा था यदि sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा तथा 0 जो था यानी थीटा की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है क्या थी, यहां से देखा जाए तो 0 डिग्री और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री या π/2 डिग्री, तो थीटा का मान होगा। अब थीटा का मान पाई होगा या π/2 होगा या फिर π/4 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया था कि sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा जिस केस में होता है वहां पर जो पाई की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, यानी कि π/2 हो जाती है। कितनी होती है, π/2 यानी कि 90 डिग्री हो जाती है। ये चाहे π/2 बोलिए या 90 बोलिए, दोनों करेक्ट है। तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा तो अल्फा का मान होगा, तो अल्फा का मान होगा यहां से। तो अल्फा का मान अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, यानी tan अल्फा और जो है आपका यहाँ पर sin अल्फा लिखा था। तो इसके लिए देखा जाए तो tan और sin इन दोनों का मान भी कितने डिग्री पर बराबर होता है, तो 0 डिग्री पर बराबर होता है। कितने डिग्री पर, 0 पर। तो जब tan अल्फा बराबर sin अल्फा होगा तो वहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन है, अगर वो आप फैक्ट याद रखेंगे तो आपको इसमें सॉल्व करना ही नहीं है, अब बिल्कुल आसान तरीके से टिक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। अब इसको सॉल्व करके मान बताना था। तो यहां से देखा जाए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो sin स्क्वायर 60 डिग्री, अब यहां पर टेबल से आपको उसकी वैल्यूज को पुट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखा जाए sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 30 डिग्री आपका लिखा हुआ था, दोनों को सॉल्व कर लीजिए।
तो देखा जाए कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं ये थोड़ा समझ लेंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री को साइन 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे ही साइन स्क्वायर 30 डिग्री को इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया था साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती, इसका स्क्वायर कर दीजिए। वैसे ही दूसरा साइन जो 30 लिखा हुआ था इसकी वैल्यू 1/2 होती, इसकी वैल्यू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कितना लिखा हुआ था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों को सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 4 और 3 माइनस 1, और सॉल्व किया जाए तो 2/4। इट मींस 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट था, यहां से देखा जाए वो मैं ऑप्शन ही लिखना भूल गया हूं, तो कोई बात नहीं, यहां से आप उसको लिख लीजिए। ये जैसे देखा जाए तो इसमें किसी भी ऑप्शन में आप ऐड कर लीजिए, 1/2 एक आ जाएगा, और भी कुछ वैल्यूज लिखी हुई होंगी, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ था। फिर वैसे ही अगर यहाँ पर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था, यदि जो है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5, तो साइन जो है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब वैसे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 23 आएगा। कितना आएगा, 23 आएगा। बट ये कैसे निकल के आया इसको जरा ध्यान रखिए। यहाँ पर देखा जाए जो कंडीशन गिवन थी उसकी हेल्प से हम लोग जिसकी वैल्यू पूछा है वो निकालेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5, तब आपसे पूछ रहे थे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, देखिए क्या आता है। तो tan थीटा प्लस cot स्क्वायर मतलब cot थीटा का होल स्क्वायर किया जाए तो ये 5 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। फिर इसको और सॉल्व करें तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू cot थीटा हो जाएगा, और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 2 इंटू ये वाला tan थीटा इंटू tan मतलब cot को हम लोग अपन tan लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25। अब इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इस और ये 2 ट्रांसफर कर दीजिए तो 25 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो आंसर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना था। वही चीज अभी मैंने बताया कि इस वाले क्वेश्चन में आंसर कितना आएगा 23 आ जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कंडीशन बेस्ड था और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कभी कभी इसको दूसरे फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखा जाए लिखा था यदि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा और थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा का मान होगा, यानी थीटा की वैल्यू आपसे पूछ लिया था। तो अभी वहां पर कंडीशन टाइप में पढ़ा गया था कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। जिस केस में sin थीटा cos थीटा के इक्वल हो जाता है उस केस में वहां पर थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आती 45 निकल के आती। क्यों? क्योंकि वहां पर sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती। तो इसको इतनी बार पढ़ लीजिए कि ऐसे ही माइंड में बैठ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। यानी कितना हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, जो अगला क्वेश्चन लिखा था कि यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1/4 हो तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा हम लोग इन क्वेश्चंस को अभी रीच भी कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि सॉल्व करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको रिवाइज जरूर कर लेंगे जो है, ताकि आप एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चंस का आंसर दे पाएं। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा और इसके सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाए। तो अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन में, एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से दिखेगा cosec थीटा प्लस cot थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में cosec थीटा माइनस cot थीटा। ये दरअसल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये इक्वल टू 1। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू वहां पर 1/4 लिख रखा था, तो ये cosec थीटा प्लस cot थीटा और इसके इंटू में इसकी यानी कि इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू यहाँ पर 1। अब इस चीज की वैल्यू निकालने के लिए उसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा और इसकी वैल्यू निकालने के इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो A इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था यदि sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान होगा। अब अगर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एक जो है कंडीशन पढ़ी गई थी कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, उसी को देखो इन्होंने दूसरी तरीके से पूछ लिया कि cos थीटा को ये sin की तरफ लेकर के चले गए, तो उसको अगर हम लोग वहां से देखें तो जो sin थीटा माइनस cos थीटा लिखा हुआ था इसको यानी इक्वल टू 0 था, तो cos थीटा ट्रांसफर कर दिया जाए वहां से, तो ये कितना हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। और ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने अभी वहां पर जो है सीख लिया है थोड़ी देर पहले, थीटा कितना निकल के आ जाता है, थीटा वहां पर 45 डिग्री निकल के आता था। अब उसके बाद जब थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो वहां से जिसका मान पूछा था वो बताया जा सकता था, तो अगर हम लोग यहां से लिखें तो क्या हो जाएगा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू बताई जा सकती थी। थीटा की प्लेस पर पुट कर दीजिए 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री इसकी पावर 4 और प्लस का cos की पावर 45 डिग्री इसकी पावर 4 यहां से हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, sin की जो है 45 की वैल्यू 1/√2 इसकी पावर 4 हो जाएगी, प्लस वैसे ही cos 45 की वैल्यू 1/√2 इसकी पावर 4। दोनों सेम चीज लिखे हुए थे कि ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, 2 टाइम ऑफ 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा। और 1/√2 की पावर 4 का मतलब 1/√2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना आ जाएगा, वहां से 4 निकल के आएगा। इसको सॉल्व किया जाए तो ये 1/2 जो है टाइप का यहाँ से सॉल्व होकर के आ गया। यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखें तो इस वाले क्वेश्चन का भी जो है B इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता, 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था sin थीटा का अधिकतम मान होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ही टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन था। टेबल में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया था कि sin थीटा की जो अधिकतम वैल्यू होती है वो 90 डिग्री पर मिलती है, यानी sin 90 की वैल्यू 1, उससे ज्यादा मान नहीं होता, फिर उससे लेस ही मान लिखे होते हैं। तो इसका मतलब sin थीटा की जो अधिकतम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखें तो यहाँ पर C इज द करेक्ट ऑप्शन था इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, लिखा था यदि tan a बराबर 4/3 तो cos a का मान होगा। अब इस क्वेश्चन को फिर हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग तो इसको ट्रिपलेट से सॉल्व करेंगे। ट्रिपलेट से बहुत जो है कम कैलकुलेशन करके आंसर को लिखा जा सकता है। देखा जाए जो वहां पर लिखा हुआ था कि tan a इज इक्वल टू 4/3। अब tan a को अगर लाल बटे कक्का से देखा जाए यहाँ पर तो ये लंब बटे आधार होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। और राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हम लोग ऐसे कंसीडर करें तो थीटा यहाँ पर अगर कंसीडर कर लिया जाए या a की वैल्यू यहाँ समझ लें तो ये कितना हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड लंब, यानी 4 ये हो गया, आधार की वैल्यू 3, तो इसका मतलब वहां से हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 3, 4, 5 इसका हम लोगों ने ट्रिपलेट जो है सीख रखा है। तो ट्रिपलेट से इसको करेंगे तो यानी कि तीनों साइड इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पता चल गई। आपसे वैल्यू पूछा था, cos a की वैल्यू पूछ लिया, तो cos a की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ से लॉग बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी थी, 3, कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो cos a का मान कितना हो जाएगा, 3/5।
5, 3/5 इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम वैसा ही क्वेश्चन था जो अगला नेक्स्ट लिखा है कि यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान होगा। मैं तो कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को स्वयं करिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले स्वयं सॉल्व करो, फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। यदि आप सॉल्यूशन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तब तो इसको अगर देखा जाए वैसे ही ट्रिपलेट से ही सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन में जो है गिवन था कि sin a बराबर 4/5, तो sin a का अगर देखा जाए लॉग बटे कक्का से तो लंब बटे कर्ण होता है। ये लंब बटे कर्ण होता है इस जो है तरीके से। राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया जाए तो लंब की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 5, यानी कि ये हो गया 5 और जो है लंब की वैल्यू 4। अभी थोड़ी देर पहले तुरंत पढ़ा गया था कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये मतलब बिना सॉल्व किए हम लोग निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट अगर माइंड करने हो तो ये थर्ड वाली साइड कितनी निकल के आ गई जो है 3। अब इसने आपसे किसकी वैल्यू पूछा था, आपसे कह रहे हैं tan a का मान बताइए। तो tan a का मान अगर यहां से देखा जाए तो tan a की वैल्यू हो जाएगी, वहां से लाल बटे कक्का से देखिए तो जो है लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी 4, आधार की वैल्यू कितनी 3, तो यहां से 4/3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए तो इसके लिए C इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा था कि यदि 3 cot a = 4 तो sec a का मान होगा। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप ट्रिपलेट से सॉल्व करिए, दूसरा आप अगर आइडेंटिटी भी लगा दें तो जल्दी सॉल्व हो सकता है। और ट्रिपलेट से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इनको जिस मेथड से करना चाहें वो 2-3 मेथड में से ये ट्रिपलेट वाला मेथड बहुत आसान है। ट्रिपलेट से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए आप इसी ट्रिपलेट की हेल्प से सॉल्व करिए तो ज्यादा बेटर है। तो देखा जाए क्वेश्चन लिखा हुआ था वहां पर 3 cot a = 4। अब यहां से देखें तो cot a की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते थे। ये 3 इसके इनटू में लिखा है, इस साइड में आएगा तो अपान में हो जाएगा। और cot a को लाल बटे कक्का से देखा जाए तो आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। अब अगर इस जो है यहाँ पर देखा जाए आधार की वैल्यू 4, लंब की वैल्यू 3, तो इस बार इसको सही कर लीजिए। यहाँ से ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब ये ट्रिपलेट फिर से वहां से देखा जाए ट्रिपलेट से तो कर्ण कितना निकलेगा, 5 निकल के आ जाएगा। और 5 निकलने का मतलब आपसे वैल्यू किसकी पूछा था, वहां से sec a का मान पूछा था, तो इसलिए sec a कितना हो जाएगा, sec a का मतलब कर्ण बटे आधार होता है। वहां पर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार का मतलब कर्ण की वैल्यू 5, आधार की वैल्यू वहां से 4 हो जाएगी। तो अगर देखिए sec a का मान 5/4 करेक्ट था, यानी कि B इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इस वाले क्वेश्चन का। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था यदि x इंटू tan 45 इंटू cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री है तो x का मान होगा। अब इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल एकदम बेवकूफ बनाने जैसा पूछ लिया, कुछ उसमें सॉल्व करना ही नहीं था, बहुत आसान सा लिखा था, बड़ी सी लाइन लिख दिया बस। अब अगर देखा जाए यहाँ से इसी में मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। ये cos 60 डिग्री लिखा हुआ था तो cos 60 से cos 60 कैंसिल हो जाता। फिर उसके बाद इस tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो x का 1 में मल्टीप्लाई करते तो ये x ही आ जाता है, यानी इस साइड में सिर्फ x बचा ये, और इसी x की वैल्यू किसके इक्वल, ये जो है sin 60 डिग्री के इक्वल होती। और sin 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में पढ़ी गई √3/2, तो बिना जो है कॉपी पेन यूज किए आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बस थोड़ा माइंड का यूज किया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, लिखा था यदि cos a = √3/2 हो तो sin 2a का मान होगा। अब इस sin 2a का मान निकालने के लिए अगर इसी तरीके से a की वैल्यू पता चल जाए, a मतलब थीटा, तो a जो लिखा हुआ था यहाँ पर उसकी वैल्यू पता चल जाए, एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो sin 2a की वैल्यू आसान तरीके से लिखी जा सकती थी।
तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग वहां से वैसे ही निकालने का प्रयास करते हैं। तो अगर देखा जाए cos a बराबर वहां पर कितना दिया गया था, यानी cos a इज इक्वल टू √3/2 लिखा हुआ था। तो अब जब इस टाइप की चीज गिवन हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जब cos a बराबर √3/2 तो जो है थीटा की वैल्यू बताइए, एंगल की वैल्यू बताइए। तो एंगल की वैल्यू बताने के लिए आपको ये दिमाग लगाना होता है कि ये जैसे यहाँ पर cos लिखा है, तो अब cos कितनी की वैल्यू √3/2, बाई चांस यहाँ पर sin लिखा होता, तो sin लिखा होता तो हम कहते sin कितनी की वैल्यू √3/2, वो कंपेयर करके हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से थीटा। तो इसमें cos लिखा हुआ था तो उसको वैसे ही लिखेंगे, और cos कितनी की वैल्यू √3/2 बताइए आप, cos कितनी की वैल्यू √3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती वहां पर, टेबल से उसको जरूर जो है रन कर लेंगे। तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और कंपेयर कर दीजिए तो a की वैल्यू वहां से 30 डिग्री निकल के आ गई। जब a की वैल्यू आ गई तो आपसे sin 2a की वैल्यू पूछ रहे थे, तो sin 2a का मतलब sin 2 into a के प्लेस पर 30 डिग्री, सॉल्व किया जाए तो sin 60 डिग्री हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो D इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इस वाले क्वेश्चन का, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था 2 into sin 30 into cos 30 का मान होगा। अब ये बिल्कुल फार्मूले जैसा लिखा हुआ है। एक तो तरीका आप इसमें से टेबल की वैल्यू पुट कर दीजिए तब आ जाएगा, और दूसरा तरीका यहाँ से ये है कि आप क्या करिए वहां से फार्मूले का यूज कर दीजिए। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उससे कर दीजिए। मैं तो इसको फार्मूले से करूंगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ था, 2 sin 30 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री। अब आपको नहीं लगता है कि ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा जैसा लिखा है, और ऐसी चीज हम लोगों ने पढ़ रखा था sin 2 थीटा के इक्वल होती है, तो इसका मतलब इसको हम लोग 2 थीटा जैसा लिख सकते हैं। तो sin 2 इंटू थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री लिखा था, तो ये ऐसे 30 डिग्री, तो इसका मतलब sin 60 डिग्री ये हो जाएगा। और sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। तो इस वाले क्वेश्चन का भी D इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान होगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे फिर आंसर को टिक करेंगे। यहां से देखा जाए तो ये लाइन लिखी हुई थी, बिल्कुल आसान सा फार्मूले का यूज करना है सिर्फ। sin 2a बराबर 2 sin a, और इसको सॉल्व करके a की वैल्यू पूछा था। तो अब ये जो लिखा हुआ ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, ये अलग चीज लिखी हुई, ये अलग चीज लिखी, तो इसमें फार्मूला को पहले अप्लाई करिए। तो 2 into sin a into cos a is equal to 2 sin a, और इंटू में हम लोग 1 चाहे तो लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये जितना मान लिखा था उतना ही यहाँ पर ये लिखा हुआ था, तो दोनों कैंसिल। यहां से देखा जाए तो ये cos a is equal to 1 हो गया, और cos कितने की वैल्यू 1 होती है, cos कितने की वैल्यू 1, क्योंकि एंगल फिर यहां से निकालना है। तो इसके लिए देखा जाए तो cos a is equal to, और यहां से हो जाएगा cos 0 डिग्री की 1, तो यानी कि ये a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ गई, 0 डिग्री आ जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर A इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी देखा जाए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखें। इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका आप यहाँ पर टेबल से वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, कम से कम 6 से 7 लाइन सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा तरीका आप इसको क्या कर सकते हैं, फार्मूला यूज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। तो फार्मूले से इसको देखा जाए कि जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो एक फार्मूला पढ़ा गया था वहां पर जो है tan 2 थीटा का, या फिर एक और पढ़ा गया था sin 2 थीटा का। दरअसल 2 फार्मूले वहां पर पढ़े गए थे, ये अगर याद हो मैं एक बार फिर लिख देता हूं। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला पढ़ा गया था
साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये जो लिखा हुआ था इसके जैसा लिखा है, तो इसमें साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। वहां से देखा जाए तो जो वैल्यू लिखी थी 2 tan 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो अगर ध्यान से देखें तो थीटा के प्लेस पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 45 डिग्री। तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइन 2 इंटू थीटा का केस पर 40 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 1 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस लास्ट वाले क्वेश्चन का भी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता। तो इस तरीके से मैंने इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको समझ में आ गया है, यानी कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है या मेरे द्वारा लाई गई क्लास जो होती है वो आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो लास्ट में यही कहेंगे कि हम और आप दोनों युवा हैं और जो कुछ भी हम सब ठान लेंगे तो उसको जरूर जो है कर लेंगे, क्योंकि जो चीज हम लोग ठाने हैं या जो चीज हम लोगों को प्राप्त करनी है उसको पाने के लिए मेहनत जरूर करते रहिए और उसमें कंटिन्यूटी जो है मेंटेन रखिए। कंटिन्यूटी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग गोल की तरफ जो है बढ़ चलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है क्लास में और जो है नए क्वेश्चंस के साथ में। कुछ इस चैप्टर के क्वेश्चन बाकी हैं तो उनको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा।